हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक न्याय संगत तर्क यानी कि स्लॉग के बारे में। तो कई स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर स्लॉग वाला टॉपिक वो आप पहले कवर कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग उन स्टूडेंट की बात सुनकर स्लॉग को कवर करने वाले हैं। स्लॉग में हम देखेंगे 10 MCQ 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कि रिलेट करेंगे किसी 10 कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि स्लॉग एक ऐसा टॉपिक है जिससे कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स अगर आपके यहां से अगर श्योर हो जाते हैं तो आपका क्या है, रैंक एक अच्छी बन जाती है एग्जाम के अंदर। तो आज की क्लास में इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्लॉग के कॉन्सेप्ट को एक जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें स्लॉग की अगर हम बात करें तो स्लॉग को हम लोग सॉल्व करेंगे बैन आरेख विधि से। कुछ लोग परसेंटेज वाले मेथड से भी करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से हम लोग वैन आरेख मेथड को इसको अप्लाई करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें वैन आरेख मेथड की तो यहां पर जो स्टेटमेंट होंगे, कथन होंगे, उनमें आपको जो पहला जो शब्द मिलता है, एक मिलेगा आपको कौन सा, सभी या ऑल का केस। तो इसमें हम लोग सभी या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल। अगर सभी या ऑल का केस आपको गिवन है तो इसके रेस्पेक्ट में आपके 2 डायग्राम ड्रॉ होंगे, एक बेसिक और एक पॉसिबल डायग्राम। जैसे सभी ए बी हैं तो सभी ए किसके सर्कल में आ जाएंगे, बी के सर्कल में। इसके बाद अगर इसके पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं तो इस स्टेटमेंट की क्या क्या संभावनाएं हैं वो सारी पॉसिबल डायग्राम के अंदर आएंगी। पॉसिबल डायग्राम में अगर हम बात करें सभी ए बी हैं और ए और बी को अगर हम एक ही सर्कल से इंडिकेट करें तो यहां इसका भी मतलब ये कथन के सिमिलर होगा। तो इसमें जो पॉसिबल डायग्राम है वो आपका एक सिंगल पॉसिबल डायग्राम यहां पर ड्रॉ हो जाता है ऑल के केस में। सेकंड केस इसका रहता है नो या नन का, नो या नन या कोई नहीं। अब यहां पर नो या नन का केस अगर गिवन है तो उसमें कथन इस तरह से दिया जाएगा, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है और उसके साथ साथ दूसरा कथन भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है, कोई बी सी नहीं है। दूसरे कथन को क्यों इंक्लूड किया है इसके बारे में अभी पता लगेगा आपको। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसके बेसिक डायग्राम की तो ए आपका क्या है, बी नहीं है, ए का बी के साथ कोई लिंक नहीं है। अब बी का सी के साथ में कोई लिंक नहीं है तो यहां पर बी भी आपका सी से रिलेट नहीं करेगा। अब इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो यहां पर 3 पॉसिबल डायग्राम आपके ड्रॉ होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब पहले पॉसिबल डायग्राम में क्या है, देखो ए बी का पार्ट नहीं है और बी सी का पार्ट नहीं है, लेकिन सी जो है वो ए का भाग तो हो सकता है। तो यहां पर ये हमारा पहला पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा कि जो सी है वो आपका ओवरलैप करेगा किसके सर्कल को, ए के सर्कल को। इसके बाद दूसरे वाले वेन डायग्राम अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं तो यहां पर ए के सर्कल में पूरी तरह से क्या आ गया, सी, लेकिन अभी भी ए बी का पार्ट नहीं है और बी सी का पार्ट नहीं है। तो ये वाला भी पॉसिबल डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इन दोनों स्टेटमेंट को। इसके बाद अगर हम तीसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं तो यहां पर अब हमने सी के सर्कल में किसको रख दिया, ए को रख दिया, लेकिन अभी भी जो ए है वो बी का पार्ट नहीं है और बी सी का पार्ट नहीं है। यानी कि ये वाला वेन डायग्राम का जो होगा वो भी इन दोनों कथन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये सेकंड वाला केस था। चलते हैं इसके थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस है आपका सम का, सम या कुछ का केस है। यहां पर अगर हम सम की बात करें तो जो सम है वो 0.00001% को इंडिकेट करता है और कहां तक इंडिकेट करेगा, 99.99% तक। यानी कि जो सम जो क्वांटिटी है, कुछ जो मात्रा होती है वो आपका हो सकता है 0.001% हो और कहां तक मैक्सिमम जा सकती है, 99.99% तक। यहां पर हम एक एक्सेप्शन लेते हैं। एक पॉसिबल डायग्राम क्या होता है हमारा, एक्सेप्शन आता है। अगर इसको अगर हम नहीं कंसीडर करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहां पर मेंशन कर दिया है कि ये जो सम है उसमें 99.99% को हम लोग किसके इक्विवेलेंट मान लेंगे, आपका 100% के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। 100% के इक्विवेलेंट मान लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा पॉसिबल डायग्राम पर, इसको देख लेते हैं।
जैसे यहां पर दिया है कथन कि कुछ ए बी हैं, यानी कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है, बी का पार्ट है, बात की गई है इस वाले भाग की। अब इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या हैं, बी हैं, तो ए के उस भाग की बात की जा रही है जो कि क्या है, बी है पूरी तरह से। अब यहां पर अगर हमने एक्सेप्शन कंसीडर किया तो ए जो है वो कुछ ए बी हैं, तो यहां ए और बी को अगर हम 100% मान लेते हैं तो ये दोनों आपके क्या हैं, एक सर्कल के अंदर ड्रॉ हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन डायग्राम हमारा रहेगा जिसको हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर ड्रॉ करेंगे और उससे आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर सही आते हैं। इसके बाद फोर्थ अगर हम स्टेटमेंट की तरफ चलें तो यहां पर ये आपका ये सम नॉट का केस है, कुछ नहीं, सम नॉट यानी कि कुछ नहीं का केस। अब सम नॉट के रेस्पेक्ट में अगर कथन देखें तो यहां पर दिया हुआ है कुछ ए बी नहीं है, तो यहां कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है, बी नहीं है। बेसिक डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज बन जाएगा, लेकिन इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। तो कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है, बी नहीं है, तो ये वाला डायग्राम भी इंडिकेट करेगा। तो यहां पर देखेंगे ये दोनों डायग्राम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जो आपका लाइनिंग है ये बता रही है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ ए ऐसे हमें चाहिए जो कि क्या है, बी ना हो, और यहां पर हमें क्या है, कुछ ए ऐसे चाहिए जो कि क्या है, बी का भाग है। तो इस तरह से आपका बेसिक और पॉसिबल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये 4 बेसिक पॉसिबल डायग्राम आपको अगर ड्रॉ करने आ गए तो इसके बाद इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले आपका इसमें क्वेश्चंस गिवन है कुछ इस तरीके से। पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि कथन एक, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। दूसरा, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। ये 2 कथन दिए हैं। निष्कर्ष है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, और दूसरा आपका निष्कर्ष दिया गया है कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को, इसमें जितने भी आपका इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको आप एक बार खुद से करिए, उनके जो भी आंसर आ रहे हैं आपके, उन आंसर को टिक करिए। यहां पर हमने ऑप्शन लिखे नहीं है, आपको जो आंसर हैं वो कुछ इस तरीके से देने हैं कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, दूसरा ऑप्शन निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तीसरा ऑप्शन ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और चौथा ऑप्शन दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अभी आइदर और का केस है, उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे लास्ट के क्वेश्चंस में। इसके बाद अब इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। बेसिक और पॉसिबल डायग्राम हमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ करना, क्योंकि इसी से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। कुछ व्यक्ति क्या हैं, अच्छे हैं, तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ मैन ऐसे हैं जो कि क्या हैं, आपके अच्छे हैं। आगे कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो यहां पर ये दे रखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान को हमने W से इंडिकेट कर लिया। देखो ध्यान से फिर से सुनो, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, और आगे आपका दूसरे वाले इसमें स्टेटमेंट में बोला था कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं, कुछ व्यक्ति क्या हैं, आपके बुद्धिमान। तो ये आपका बेसिक डायग्राम बन जाएगा। इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो पॉसिबल डायग्राम क्या बन सकता है, देखो इस तरह से, कुछ व्यक्ति क्या हैं, अच्छे हैं, गुड हैं, अच्छे हैं, ठीक है, इस तरह से बन गया। ये हमने आपका अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा था, पॉसिबल डायग्राम सम के केस में या कुछ के केस में इस तरह से हम बनाते हैं। दूसरा, इसमें ये दे रखा था कि कुछ व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान को इस तरीके से हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो बुद्धिमान वाले लोग हैं वो अच्छे लोगों के सर्कल को क्या कर देंगे, ओवरलैप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहां पर। तो यहां एक डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, मैन, ये आपके कौन है, बुद्धिमान, और ये आपके क्या है, अच्छे लोग, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम बन सकता है। अब इतने डायग्राम की हेल्प से क्या हम इस निष्कर्ष के आंसर को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला वाला निष्कर्ष है उसको हमें ये चेक करना है कि वो बेसिक डायग्राम में सही है और पॉसिबल डायग्राम में सही है। अगर वो दोनों में करेक्ट आता है तो ही आपका वो फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें अगर हम बात करें पहले वाले निष्कर्ष की, तो उसमें ये गिवन है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। तो यहां पर कुछ बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या हैं, अच्छे हैं। तो देखो यहां पर बुद्धिमान व्यक्ति को कौन इंडिकेट कर रहा है, ये वाला आपका पार्ट, ठीक है। क्या ये व्यक्ति अच्छे हैं, नहीं हैं, तो ये आपका बेसिक डायग्राम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब हालांकि ये पॉसिबल डायग्राम में एक में सही है, लेकिन तब भी आपका क्या है, ये इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक में भी गलत हो जाएगा तो आपका निष्कर्ष जो है वो गलत माना जाता है। तो पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो दूसरे निष्कर्ष में ये दिया है कि कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं। तो यहां पर कुछ अच्छे व्यक्ति यानी कि बात हो रही है इस वाले पार्ट की, ये क्या बुद्धिमान है? नहीं है। तो यहां पर दूसरे वाला जो आपका निष्कर्ष है वो यहां गलत हो जाएगा। हालांकि वो पॉसिबल डायग्राम में सही भी है, तब भी इसको क्या है, गलत कंसीडर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक, ना तो निष्कर्ष एक, ना निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से गिवन है कि सभी किताबें पेंसिल हैं। तो जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। क्या बेसिक डायग्राम ड्रॉ हो सकता है? सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सभी किताबें पेंसिल हैं, यानी कि आपका सभी बुक जो है वो किसके सर्कल में आ जाएंगी, पेंसिल के सर्कल में। आगे सभी पेंसिल क्या है, फूल हैं, तो पेंसिल जो है वो किसके सर्कल में आ जाएंगी, फ्लावर के सर्कल में। अब क्योंकि ये ऑल का केस है, सभी का केस है, और सभी के केस में हमने पॉसिबल डायग्राम देखा था कि इन सबको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि बुक्स, पेंसिल और फ्लावर, ये तीनों एक सर्कल में आ जाएंगे और एक ही डायग्राम आपका सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब इसमें निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो क्या गिवन है, सभी किताबें फूल हैं। तो यहां पर सभी किताबें बुक्स क्या हैं, आपका फ्लावर के सर्कल के अंदर आती हैं, यहां भी सही है और यहां पर भी बुक्स फ्लावर के सर्कल में आ रही हैं। तो बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां जो हमें जो कथन हमने ड्रॉ किया था, कथन के अकॉर्डिंग जो बेसिक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ किए थे, उनसे हमें चेक करना पड़ता है निष्कर्ष को। अगर सारे बेसिक और पॉसिबल डायग्राम में वो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तब तो वो निष्कर्ष सही हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले वाले का आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही है। दूसरे वाले निष्कर्ष की तरफ अगर चलें तो यहां पर ये गिवन है कि कुछ पेंसिलें किताबें नहीं हैं। तो यहां पर कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो कि क्या है, आपका किताबें नहीं हैं। देखो कुछ पेंसिल ऐसी हैं जो कि क्या हैं, किताबें नहीं हैं। ये बात हो रही है इन पेंसिल्स की, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर तो आपका चलो ये बात सही है, लेकिन यहां पर सारी पेंसिलें क्या हो गई, किताबें हो गई। तो ये बेसिक में सही है, पॉसिबल में गलत, तो फाइनली क्या आ जाएगा, रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका पहला ए ऑप्शन, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड वाले का। चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि कुछ कमरे पत्थर हैं। बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपके कथन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ड्रॉ करेंगे, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, ठीक है। ये ऐसा मेथड है, इससे हर क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे। बस जो आपको बातें स्टार्टिंग में बताई गई हैं वो आपको बस ध्यान में रखनी है। तो ये आपका जो तरीका है ये रामबाण तरीका है, इससे आपका श्लोक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले कथन के अकॉर्डिंग हमें क्या ड्रॉ करना है, बेसिक डायग्राम, और उसकी जो जो संभावनाएं हैं वो पॉसिबल डायग्राम में आ जाएंगी। सबसे पहले कुछ कमरे पत्थर हैं, तो यहां पर कुछ कमरे ऐसे हैं जो कि क्या है, पत्थर, यानी कि स्टोन, एस से हमने इंडिकेट कर दिया पत्थर को। सभी पत्थर क्या है, रेडियो हैं, तो सभी पत्थर क्या है, रेडियो, ये आपका रेडियो है, ठीक है। तो यहां पर ये रूम था और ये क्या है, रेडियो। अब इसके पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो यहां पर ये गिवन है कि कुछ कमरे क्या है, पत्थर हैं, कुछ कमरे क्या है, आपका पत्थर, स्टोन। इस तरह से हम सम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कुछ का पॉसिबल डायग्राम। अब जो सभी पत्थर हैं वो क्या है, रेडियो का पार्ट है। तो ऑल के केस में जो आपका ये रेडियो है ये इस तरह से एक सर्कल में आ जाएगा, पत्थर और रेडियो। तो यहाँ ये इसका पहला पॉसिबल डायग्राम है। दूसरा हमने ये देखा था कि सम के केस में एक हमारा एक्सेप्शन होता है, हमने 99% को 100% के इक्विवेलेंट मान लेना है। तो यहाँ पर रूम,
पत्थर और रेडियो, ये तीनों क्या आ जाएंगे, एक सर्कल में आ जाएंगे। तो ये इसके दो पॉसिबल डायग्राम बन जाएंगे। हालांकि एक दो और भी बन जाएगा, लेकिन हमें इन दोनों की ही जरूरत है और इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट वाले में कुछ कमरे रेडियो हैं, तो यहां पर कुछ कमरे ऐसे हैं जो कि क्या है, रेडियो का पार्ट है, तो ये बात सही है। तो कुछ कमरे ऐसे हैं जो कि क्या है, रेडियो का पार्ट है, और ये 99.9% से ये वाला भी सही हो जाएगा। बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली करेक्ट। इसके बाद सेकंड नंबर, कुछ पत्थर कमरे हैं, तो यहां पर कुछ पत्थर ऐसे हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो कि क्या हैं, कमरे हैं, ये यहां पर सही है। कुछ पत्थर कमरे यहां पर भी सही है, और 99.9% से ये भी ठीक हो जाएगा। तो दूसरे वाले का जो आंसर है वो बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा कि दोनों निष्कर्ष फॉलो करेंगे, तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 स्टेटमेंट दिए हैं और 2 निष्कर्ष हैं, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करने, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने के तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेसिक और पॉसिबल डायग्राम आपका उसी तरीके से ड्रॉ होंगे जैसे अभी तक हमने किए हैं। अब यहां पर हम बात करें बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की, तो कैसे ड्रॉ होगा बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, इसको देख लेते हैं। पहला कथन क्या दिया है, सभी बोतलें जार हैं, तो यहां पर सभी बोतल क्या हैं, जार हैं। जार हमने इस तरह से इंडिकेट कर दिया। कुछ जार ग्लास हैं, तो यहां पर कुछ जार ऐसे हैं जो कि क्या है, ग्लास को जी से इंडिकेट कर दिया। कोई ग्लास बाउल नहीं है, तो कोई भी ग्लास क्या है, बाउल नहीं है, बाउल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, बोतल था, ये बाउल है, ठीक है। अब इस तरह से हमने बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसके पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी बोतल जार हैं, तो यहाँ पर बोतल और जार ये क्या आ जाएंगे, एक सर्कल में आ जाएंगे, क्योंकि ऑल का केस था। आगे ये दिया था कि कुछ जार क्या हैं, गिलास हैं, तो कुछ जार जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, गिलास। इस तरीके से गिलास का सर्कल जार के अंदर आ जाएगा। अब यहां पर ये दिया है कि जो गिलास है वो बाउल नहीं है, गिलास है वो बाउल नहीं है, लेकिन जो बाउल है वो बोतल और जार का पार्ट तो हो सकता है। बाउल किसका, बोतल और जार का पार्ट हो सकता है, ये आपका डायग्राम हो सकता है। या तो इसका एक डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं कि बोतल जार यहां पर आ गया, गिलास यहां पर है, और यहां पर कौन आ गया, बाउल आ गया। लेकिन ये सभी एक सर्कल के अंदर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि गिलास कभी भी ये बाउल नहीं होगा, तो यहां पर ग्लास कभी भी बाउल नहीं होगा। तो ये आपका डायग्राम सेकंड वाला पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा। इसके अलावा भी 2 या 3 डायग्राम और बन जाएंगे, लेकिन हमें केवल इन दोनों की जरूरत है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। पहला वाला जो निष्कर्ष था कि कोई बाउल जार नहीं है, तो यहां पर कोई भी बाउल, ये क्या है आपका, जार नहीं है, यहां पर ये बात सही है। तो यहां आपका कोई भी बाउल जार नहीं है, लेकिन बाउल जो है ये जार का पार्ट इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो पहला वाला जो कथन था वो आपका बेसिक में सही है और पॉसिबल में आपका क्या है, गलत, ठीक है। तो यहां पर पहला निष्कर्ष कि कोई बाउल जार नहीं है, ये आपका बेसिक में सही है, लेकिन पॉसिबल में आपका गलत है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरे वाले का निष्कर्ष का कुछ ग्लास बोतलें हैं, तो यहां पर कुछ ग्लास ऐसी हैं जो कि क्या है, बोतल, यहां पर ये गलत है, यहां पर ये सही भी है, लेकिन अगर एक में भी गलत है तो आपका फाइनली वो क्या होता है, रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि दोनों निष्कर्ष, ना तो पहला निष्कर्ष ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो नाइदर वन नॉर टू वाला जो ऑप्शन है सी, वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष हैं। आगे इसमें जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की। अब इसके अगर हम बेसिक डायग्राम की बात करें तो सभी पत्ते क्या हैं, फूल हैं, तो यहां पर सभी पत्तों को हम लीफ से इंडिकेट कर देते हैं, एल से। ये क्या है आपके, फूल, फ्लावर,
कुछ फूल फल हैं, तो यहां पर कुछ फूल ऐसे हैं वो जो कि क्या है आपका फल, सभी पत्ते फूल हैं, तो ये फ्लावर है और ये क्या है आपके फ्रूट। ठीक है, तो कुछ फूल क्या है फल हैं, ये आपका क्या बन जाएगा बेसिक डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तीसरा क्या दे रखा था इसमें, सभी फल सब्जियां हैं, ये भी दे रखा है कि सभी फल जो हैं ये क्या है आपका सब्जियां वेजिटेबल, तो ये आपका बेसिक डायग्राम है फाइनली इन 3 स्टेटमेंट का। अब इसके पॉसिबल डायग्राम क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि सभी पत्ते फूल हैं तो इनको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर लेंगे, किसको पत्ते को और फूल को। इसके बाद कुछ फूल क्या हैं ये फल हैं, तो ये आपका जो फल वाला सर्कल है ये आपका आ जाएगा फ्लावर के अंदर। ठीक है, इसके बाद सभी फल क्या है सब्जियां हैं वेजिटेबल, तो ये आपके दोनों एक सर्कल में ड्रॉ हो जाएंगे। क्योंकि ये सम का केस था तो 99.9% से इन सबको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका फ्रूट हो गया और ये वेजिटेबल। अब चेक कर लेते हैं निष्कर्ष। पहला वाला निष्कर्ष क्या दे रखा है आपको, कुछ फूल सब्जियां हैं, तो यहां पर कुछ फूल ऐसे हैं जो कि क्या हैं सब्जियां, तो कुछ फूल ऐसे हैं जो कि क्या है आपके सब्जियां हैं, ये बेसिक में क्या है सही है। तो कुछ फूल क्या है हमेशा सब्जियां रहेंगे, यहां पर भी कुछ फूल हमेशा सब्जियां हैं और ये 99% वाले केस से ये भी आपका सही हो जाएगा। बेसिक सही, पॉसिबल सही, तो फाइनली करेक्ट। सेकंड वाला निष्कर्ष ये क्या दे रखा है, कुछ पत्ते फल हैं, तो यहां पर कुछ पत्ते ऐसे हैं जो कि क्या है फल, लेकिन यहां पर तो कोई भी पत्ता फल नहीं है, तो ये बेसिक में क्या हो गया गलत हो गया। पॉसिबल डायग्राम में हालांकि ये सही है लेकिन फाइनली इसको क्या है इनकरेक्ट बोलेंगे, क्योंकि किसी एक में भी अगर गलत हो जाएगा तो फाइनली निष्कर्ष क्या होता है गलत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन पिछले वाले के ही सिमिलर है, बस यहां पर एक चेंज आया है, यहां पर हमें पॉसिबिलिटी वाला वर्ड गिवन है, संभावना, पॉसिबिलिटी वाला वर्ड। जब भी निष्कर्ष के अंदर संभावना शब्द दिया जाता है तो हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम कथन के अकॉर्डिंग ड्रॉ तो कर लेंगे, लेकिन वहां पर जब आप निष्कर्ष को चेक करते हो तो आपको यह देखना है कि जो निष्कर्ष होंगे पॉसिबिलिटी वाले या संभावना वाले, वो बेसिक डायग्राम में तो क्या होंगे हमेशा गलत होंगे, वो बेसिक डायग्राम में हमेशा गलत होंगे। किसी एक पॉसिबल डायग्राम में भी अगर वो करेक्ट है तो स्टेटमेंट सही माना जाता है। पॉसिबिलिटी का केस जो है उसमें हमें इसी तरह से करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके बेसिक और पॉसिबल डायग्राम कैसे ड्रॉ होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है तो ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कथन नंबर 1 क्या दिया है कि सभी वृत्त क्या है त्रिभुज हैं, यानी कि सभी जो सर्कल हैं वो क्या है आपका त्रिभुज ट्राइंगल। आगे कुछ त्रिभुज आयत हैं, तो कुछ ट्राइंगल क्या है रेक्टेंगल। सभी आयत क्या है वर्ग हैं यानी कि स्क्वायर, यानी कि सभी रेक्टेंगल क्या है स्क्वायर। तो ये इसका बेसिक डायग्राम आपने ड्रॉ किया होगा, सभी ने ड्रॉ किया है। पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो सभी जो वृत्त हैं वो क्या है त्रिभुज हैं, तो ये सर्कल और ट्राइंगल एक सर्कल में आ जाएगा। अब कुछ त्रिभुज क्या है आयत हैं, तो यहां पर कुछ त्रिभुज आयत हैं, तो रेक्टेंगल का जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर जो हैं ये एक दूसरे से ऑल वाले केस से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हम इसमें जो स्क्वायर होगा उसको हम रेक्टेंगल के सर्कल के अंदर ही लिख देंगे R और S। अब ये इसका बेसिक डायग्राम बन गया, पिछले वाले क्वेश्चन के ही सिमिलर है। तो यहां पर इसका फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल और स्क्वायर, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो ये इसके क्या बन जाएंगे आपके पॉसिबल डायग्राम। इसके बाद हमें अब ये चेक करना है कि ये दोनों निष्कर्ष इसको अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले वाले में अगर आप देखोगे सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना, अच्छा ये संभावना वाले जो निष्कर्ष होते हैं ये हमेशा बेसिक में तो गलत ही होंगे।
ये हो सकता है कि वो किसी एक पॉसिबल में सही हो, तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। अदरवाइज अगर पॉसिबल में भी सही नहीं है तो फाइनली ये गलत ही होते हैं। अब सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। आयत यानी कि रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो सभी रेक्टेंगल क्या त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि कुछ ही रेक्टेंगल यहां पर त्रिभुज दे रखे हैं, तो बेसिक में गलत हो गया ये। ठीक है, बेसिक में गलत हो गया, सभी आयत त्रिभुज नहीं है। लेकिन यहां पर सभी आयत क्या है? ट्रायंगल के सर्कल में आते हैं, और यहां पर भी बेसिक में गलत, पॉसिबल में सही, तो फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट। पहला वाला निष्कर्ष सही है। दूसरे वाले निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो सभी वृत्तों के वर्ग होने की संभावना है, यानी कि सभी वृत्त के वर्ग होने की संभावना स्क्वायर। यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी वृत्त वर्ग नहीं है, लेकिन यहां पर और यहां पर यह चीज क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो बेसिक में गलत, पॉसिबल में सही, तो फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट। इससे पिछले वाले जो निष्कर्ष थे वो साधारण टाइप के निष्कर्ष थे, जिनमें संभावना शब्द नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर संभावना शब्द दे दिया है तो वहां पर आपको ये देखना है कि वो पॉसिबल डायग्राम में सही है या नहीं है। अगर किसी एक पॉसिबल डायग्राम में भी सही हो जाएंगे तो फाइनली वो करेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6th वाले का आंसर। चलते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। ये भी आपका पॉसिबिलिटी वाला केस दे रखा है दूसरे निष्कर्ष के अंदर, इसको ध्यान रखना है। ये तो साधारण निष्कर्ष है, जैसा हम पहले करते आए थे उसी तरह से इसको हमें करना है। सबसे पहली जरूरत क्या है? बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की। बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की। आई थिंक अभी तक सबको बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इन क्वेश्चंस से। तभी आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराए हैं डिफरेंट वैरायटी के आज की क्लास में इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम बेसिक डायग्राम की बात करें तो इन तीनों निष्कर्ष कथन से हमें क्या बनाना है? बेसिक डायग्राम। पहला कथन क्या दे रखा है? कोई हरा पीला नहीं है। देखो, कोई भी ग्रीन जो है ये येलो नहीं है, ये आपका पहला दे रखा है कथन। दूसरा, सभी पीला लाल है, तो सभी पीला जो है ये क्या है आपका? रेड, इस तरीके से। आगे, सभी लाल नीला है, तो यहां पर सभी लाल क्या है? नीला, इस तरीके से ब्लू। तो ये बन जाएगा इसका बेसिक डायग्राम। तो यहां पर जो ग्रीन है वो कभी येलो का पार्ट नहीं होगा, लेकिन सभी येलो है वो रेड हो जाएगा, सभी रेड है वो क्या हो जाएगा? ब्लू। अब इसके पॉसिबल डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर बना देते हैं इसका। कोई भी हरा पीला नहीं है, येलो नहीं है। ठीक है, अब सभी जो पीला है वो क्या है? लाल है, लेकिन लाल जो है वो हरे का पार्ट हो सकता है इस तरह से, ये क्या है? रेड। आगे जाएंगे तो ब्लू जो है, ब्लू भी क्या हो सकता है? ये आपका ग्रीन का पार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी जो हरा है वो कभी पीला नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इन सबको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका जो फाइनल डायग्राम जो बनेगा, पॉसिबल डायग्राम, ये हम इस तरह से बनाएंगे, येलो, और यहां पर आपका इस सर्कल में हम किसको रखेंगे? रेड और ब्लू को। इनको हम एक सर्कल में कभी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है कि कुछ नीला पीला है। तो यहां पर कुछ नीला ऐसा है, नीला यानी कि ब्लू ऐसा है जो कि क्या है? पीला है। तो यहां पर ये बात क्या है? सही है, यानी कि नीले का कुछ पार्ट क्या है? पीला है। बेसिक में सही है, पॉसिबल में भी ये चीज सही है और इसमें भी सही है। ठीक है, तो यहां पर बेसिक में सही, पॉसिबल में सही, तो फाइनली करेक्ट। तो कुछ नीला पीला है, ये यहां पर भी सही है और इन दोनों डायग्राम के अंदर भी सही है। सेकंड वाले अगर हम बात करें, सेकंड वाले निष्कर्ष की, सभी नीले के हरा होने की संभावना है, यानी कि सभी नीले के हरा होने की संभावना यहां पर तो बिल्कुल नहीं है। सभी नीला क्या हरा हो सकता है आपका? यहां पर भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसका उल्टा हो सकता है कि सभी हरा नीला हो जाए। सभी हरा नीला कहां पर हो जाएगा? इस वाले में। सभी ग्रीन क्या है आपका? नीले वाले सर्कल में आ रहा है, लेकिन यहां पर रिवर्स दे रखा था कि सभी नीले के हरा होने की संभावना है। तो वो कौन सा नीला है जो हरा नहीं होगा? जो कि क्या है? येलो है, पीला है। तो ये बेसिक में भी गलत, पॉसिबल में भी गलत, तो फाइनली रॉन्ग। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ये इसमें
इस क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका केवल आएगा कि निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर 2 ही कथन है और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारे आइदर और के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। या तो या, ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा केस है, ये आइदर और का, आइदर और का केस। ठीक है, आइदर और का केस हमारा कब फॉर्म होता है, जब हमें ऑप्शन में जो आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें हमें कोई एक ऑप्शन ऐसा दिख जाए जिसमें आपका आइदर और गिवन हो, आइदर और गिवन हो। जब भी इस तरह का ऑप्शन हमें दिखता है तो हमें ये केस कंसीडर करके चलना पड़ता है। इस केस की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। जिन दोनों निष्कर्ष के लिए आप आइदर और का केस फाइंड कर रहे हो वो दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो। ठीक है, दूसरा, दोनों निष्कर्ष के विषय तथा उपविषय समान हो, तथा उपविषय समान हो। जैसे अगर मान लो निष्कर्ष इस तरह से दिया है कि कुछ बी ए हैं, तो यहां पर कुछ बी ए हैं यानी कि जो विषय है वो बी है और उपविषय क्या है, वो ए है। ठीक है, तो यहां पर दोनों जो निष्कर्ष जिनमें आप कंपेयर कर रहे हो आइदर और का केस, उन दोनों निष्कर्ष के क्या समान होने चाहिए, विषय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि उपविषय। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत हों। ठीक है, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। यानी कि अगर एक में ऑल दे रखा है यानी कि सभी का केस दे रखा है, तो दूसरे में आपका या तो आपका सम नॉट हो या तो किसका केस हो, आपका नो या नन का, नहीं या कुछ नहीं का। अब इसमें अगर एक सम का केस दे रखा है तो दूसरा वाला आपका हो सकता है वो सम नॉट हो या तो हो वो किसका केस, नो या नन का। ठीक है, तो यहां पर एक निष्कर्ष अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो, आपका नेगेटिव हो। ये हमें कंडीशन तीसरी चेक करनी पड़ती है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो केस किस में चला जाएगा, आइदर और में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहां पर कथन के लिए जो आप ड्रॉ करोगे बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, वो आपके एज इट इज ड्रॉ होंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम ड्रॉ करते हैं किसको, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को। बेसिक डायग्राम, कोई फल पेड़ नहीं है तो यहां पर कोई भी फल जो है ये क्या है, पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है। इसके बाद कोई कमीज पेड़ नहीं है तो यहां पर कोई भी कमीज जो शर्ट है वो क्या है, पेड़ नहीं होगी। तो ये कैसा डायग्राम ड्रॉ हो गया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में जब हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे कि कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। पॉसिबिलिटी क्या है आपका, देख लेते हैं इसमें। कोई भी फल है वो पेड़ नहीं है। देखो कोई भी फल है वो पेड़ नहीं है और पेड़ जो है वो शर्ट नहीं है, कमीज नहीं है। लेकिन जो शर्ट है वो फ्रूट का पार्ट हो सकती है लेकिन कभी ट्री का पार्ट नहीं होगी वो, हालांकि। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉसिबल डायग्राम क्या हो जाएगा ड्रॉ, कि फ्रूट और शर्ट ये एक सर्कल में आ जाएं, लेकिन ना ही फ्रूट कभी पेड़ का पार्ट होगी ना ही कभी शर्ट पेड़ का पार्ट होगी। एक इसका रिवर्स डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगा कि हम शर्ट को यहाँ पर शर्ट के सर्कल में पेड़ के आपका इसके फ्रूट के सर्कल को रख लें इस तरीके से। ठीक है, अब जो फ्रूट है और शर्ट है ये कभी भी पेड़ का पार्ट नहीं होंगे। इस तरीके से ये आपका तीसरा डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब इन डायग्राम को हमें चेक करना है इन दोनों निष्कर्ष के लिए, पहला निष्कर्ष और ये दूसरा निष्कर्ष। पहले निष्कर्ष में क्या दे रखा है कि कुछ कमीजें फल हैं, यानी कि कुछ कमीजें शर्ट ऐसी हैं जो कि क्या है, फ्रूट। ये बेसिक में क्या है, गलत है, बेसिक में गलत है। हालांकि ये पॉसिबल में सही है लेकिन फाइनली इसको क्या है, गलत कंसीडर करेंगे क्योंकि ये संभावना वाला केस नहीं है। संभावना वाले में अगर ये आता तब तो ये सही हो जाता क्योंकि किसी एक पॉसिबल में सही होना चाहिए वहां पर।
अब दूसरे वाले में देखेंगे कि कोई कमीज फल नहीं है, यानी कि कोई भी शर्ट क्या है आपका फ्रूट नहीं है, ये बात यहां पर क्या है सही है, लेकिन पॉसिबल डायग्राम में ये बात क्या हो जाती है गलत हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जो कंडीशन हमने डिस्कस की थी आइदर और के केस के लिए कि पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों निष्कर्ष गलत हों, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी उनके विषय उपविषय समान हो, तो विषय क्या है इन दोनों में कमीज, उपविषय क्या है यहाँ पर फल, तो विषय और उपविषय समान है, ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो निष्कर्ष हैं वो क्या हो एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये केस दे रखा है किसका सम का और ये सम नॉट का केस। तो एक में आपका सम दे रखा था कुछ और दूसरे में क्या दे रखा था सम नॉट का केस, तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो, निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसका आंसर नाइदर वन नॉर टू लगा के आ जाते हैं। अगर नाइदर वन नॉर टू गिवन है तो आपको आंसर इसका आइदर वन और टू लगाना है, अगर ये भी अगर साथ में दे रखा है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आइदर वन और टू, यानी कि इसमें नाइदर वन नॉर टू का वैसे केस वो नहीं देते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आइदर वन और टू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको इसी के सिमिलर दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में कथन के लिए आप क्या ड्रॉ करोगे, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, और फिर निष्कर्ष को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले यहां पर बेसिक और पॉसिबल डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्या दे रखा है कथन, कुछ चाबियां कार्ड हैं, तो यहां पर कुछ चाबियां यानी कि की ऐसी हैं जो कि क्या है कार्ड, कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि क्या है फोन है, तो कुछ कार्ड ऐसे हैं जो फोन है और कुछ फोन ऐसे हैं जो कि क्या है ताले लॉक, तो ये बन जाएगा इसका बेसिक डायग्राम। पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले की का सर्कल आ जाएगा, कुछ चाबियां क्या है आपकी कार्ड है सी, इसके बाद कुछ कार्ड क्या है आपके फोन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, और कुछ फोन ऐसे हैं जो कि क्या है ताले लॉक। तो ये सम के केस में हमने ड्रॉ कर लिया, 99.9% से ये सारे एक सर्कल में आ जाएंगे, यहां पर चाबी कार्ड फोन और लॉक ये सारे एक सर्कल में ड्रॉ कर लिए। अब इसमें पहले और दूसरे निष्कर्ष को हम चेक कर लेते हैं कि वो सही है या गलत है। अगर दोनों निष्कर्ष गलत होंगे तभी उनमें आइदर और का केस कंसीडर करना है आपको। पहला क्या दे रखा है, कुछ चाबियां ताले हैं, तो यहां पर कुछ चाबियां ऐसी हैं जो कि ताले, लेकिन यहां पर तो कोई भी चाबी ताला नहीं है, तो ये बेसिक में क्या हो गया गलत। हालांकि ये पॉसिबल में सही है इन दोनों में, लेकिन फाइनली इसको क्या करते हैं गलत कंसीडर करते हैं। दूसरा, कोई चाबी ताला नहीं है, कोई भी चाबी ताला नहीं है आपका, इनका कोई भी लिंक नहीं है, बेसिक में क्या है ये सही है, लेकिन पॉसिबल में बात करते हैं तो यहां पर जो चाबी है वो ताले का पार्ट होगी और यहां पर भी, तो ये पॉसिबल में क्या हो गया गलत हो गया, तो फाइनली रॉन्ग। ठीक है, दोनों निष्कर्ष अगर आपके गलत हैं और ऑप्शन में आइदर और दे रखा है तो यहां पर पहली कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी सारी आइदर और की। तो यहां पर पहली जो कंडीशन थी कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए वो सही है, सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनके विषय और उपविषय क्या हो समान हो, तो यहां पर इन दोनों में विषय क्या है चाबियां और उपविषय क्या है आपके ताले, तो यहां पर विषय उपविषय भी समान है। तीसरी कंडीशन कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होने चाहिए, तो यहां पर एक दे रखा है सम का केस और एक नो या नन का केस, तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, अनुसरण करता है।
ठीक है, तो ये आइदर और का केस था। तो 3 केस हमने बताए थे, आज की क्लास में डिस्कस भी किए हैं। पहला वाला केस आपका सिंपल स्टेटमेंट आते हैं और सिंपल ही कंक्लूजन होते हैं। दूसरे वाले में आपका पॉसिबिलिटी वाला केस हमने कंसीडर किया था, यहाँ जहां पर आपको निष्कर्ष में संभावना शब्द दिया जाता था। और तीसरा जो केस हमने कंसीडर किया है वो आइदर 1 और 2 का है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए है। इसमें आपको बेसिक और पॉसिबल डायग्राम से चेक करके बताना है कि जो निष्कर्ष हैं वो सही हैं या गलत हैं, या कौन सा एक सही है या कौन सा एक गलत है। अब इसमें सबसे पहला दे रखा है, अच्छा ये क्वेश्चन सर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है किसकी, चाय की। तो जो लोग सर से पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि सर को चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है कि कुछ कॉफ़ी चाय हैं, तो ड्रॉ करते हैं इसके बेसिक डायग्राम को। तो यहाँ पर इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, चाय की। तो जो भी चाय के लवर हैं वो इसको आपका जरूर बहुत ध्यान देंगे और अच्छे से आपका सॉल्व करके दिखाएंगे। तो कुछ कॉफी क्या है, चाय है, इस तरह से कुछ कॉफी चाय है, टी। सभी चाय जल है, यानी कि सभी टी क्या है, वाटर, चाय गई पानी में। आगे सभी जल दूध है, यानी कि आपका सभी वाटर क्या है, मिल्क, मिल्क वाले सर्कल में आ जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा, बेसिक डायग्राम। तो ये बेसिक डायग्राम है। और इसकी पॉसिबल डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ सभी कॉफी, कॉफी में क्या आ जाएगा, कुछ कॉफी क्या है, चाय है। तो यहाँ पर कॉफी में क्या आ जाएगी, चाय। इसके बाद चाय पानी और दूध, इनके बीच में किसका रिलेशन है, ऑल का। तो ये सारे एक सर्कल में आ जाएंगे। क्योंकि सम का केस है किसके बीच में, कॉफी और चाय के बीच में, तो इन सबको हम एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं 99.9% वाले एक्सेप्शन से। तो ये कॉफी, टी, वाटर और मिल्क, ये सारे एक सर्कल में आ गए। अब चेक कर लेते हैं इसमें पहले वाले निष्कर्ष को। सभी कॉफी के जल होने की संभावना है, तो सभी कॉफी के जल होने की संभावना यहाँ पर तो नहीं है। बेसिक में आपका क्या है, देखो ये वाली कॉफी ये जल का पार्ट नहीं है, वाटर का पार्ट नहीं है, तो बेसिक में गलत। तो सभी कॉफी के जल होने की संभावना कहाँ पर होगी, इस वाले डायग्राम में। तो एक पॉसिबल में भी अगर सही हो जाएगा तो ये संभावना वाला जो निष्कर्ष है वो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट। तो इसमें पहला वाला निष्कर्ष तो सही है। दूसरे की तरफ अगर चलते हैं तो दूसरे में क्या दे रखा है कि सभी दूध चाय हैं, यानी कि सभी दूध, सभी मिल्क क्या है, चाय। तो यहाँ पर आपका सभी दूध जो हैं वो क्या चाय का पार्ट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाले ये वाले सभी दूध जो हैं वो चाय का पार्ट नहीं है। ये वाला मिल्क वो मिल्क है जो कि चाय का पार्ट नहीं है। बेसिक में क्या हो गया, ये गलत हो गया। हालांकि ये पॉसिबल में सही है, पॉसिबल में क्या है, सही है, तब भी इसको क्या करेंगे, गलत कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये साधारण निष्कर्ष है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉसिबिलिटी वाले जो आपका संभावना वाला निष्कर्ष है उसके रेस्पेक्ट में इसको हमने सही किया है। क्यों, क्योंकि किसी एक पॉसिबल में भी अगर ये सही होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला क्या दे रखा है, सभी दूध चाय है, ये साधारण निष्कर्ष है, अगर ये किसी एक में भी गलत है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। तो ये 10 क्वेश्चन जो आज के कराए गए हैं, अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो ये श्योर है कि यूपी पुलिस या फिर आप किसी भी एग्जाम में अगर आप जाके बैठते हो तो वहां पर आपका स्लॉक का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। यहाँ ये गारंटी है ये 10 क्वेश्चन की कि ये 10 क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे स्लॉक के क्वेश्चन, उनको गलत नहीं होने देंगे। तो इस वीडियो को पूरे आप देखिए, ध्यान से आप देखना, रिपीट करके देखना, और जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट में जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि रीजनिंग में आपका वीक है तो उसके लिए तिलक सर यहाँ पर हैं, आप मैसेज करके कमेंट में बताइए। आपके जो भी मैसेज आएंगे उन वीडियोस को हम लोग पहले आपका यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।